वो अपने दोनों भी घर आ चुके हैं। अपनी टीआर के वहाँ खड़ी एक्सपल्स कल अपने को मिल गई थी इसकी डिलीवरी। सो कल वर्कशॉप से ही आ गई थी। सो वो अपने दोनों भी घर आ चुके हैं। अपनी टीआर के वहाँ खड़ी एक्सपल्स कल अपने को मिल गई थी इसकी डिलीवरी। सो कल वर्कशॉप से ही आ गई थी। सो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, और अभी निकलता हूँ घर से और फिर आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या पार्ट चेंज हुए और कितना क्या खर्चा हुआ। सारी डिटेल आप लोगों को बताता हूँ। सो अभी निकलता हूँ और फिर रास्ते में आप लोगों को सारी अपडेट देता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज डूइंग वेरी वेल। सो आज अपने पास अपनी एक्सपल्स पहुंच चुकी है। सो अपनी एक्सपल्स का 50% काम हो चुका है, मैं तो यही बोलूँगा, बिकॉज अभी मेरे को थोड़े बहुत इशू इसमें लग रहे हैं। सो कल या परसों में वापस से वर्कशॉप जाऊँगा, वर्कशॉप जा कर के एक्सपल्स चेक करवाऊँगा, क्योंकि मेरे को वॉबलिंग लग रही है और हल्का सा बैंड शॉकर्स में अभी लग रहा है। सो कल अपनी एक्सपल्स लगभग 1 महीने बाद अपने पास आई है। सो 1 महीने बाद एक्सपल्स चला रहा हूँ, क्योंकि एक्सपल्स की स्टोरी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपन ने किसी का भला करा था और भले के बदले अपने को मिली अपनी एक्सपल्स टूटी फूटी। सो अभी तो इसमें सिर्फ टायर डला है और कंपनी वालों ने बोला था कि इसको थोड़ा सा चेक करके देखो, अगर कोई कमी लगती है तो और बताओ। उनको लगा था कि शॉकर सही है, लेकिन मेरे को अभी चला रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका शॉकर का काम होगा, और देखते हैं कितना क्या खर्चा होगा। सो कल का जो लमसम बिल बैठा है वो अपना बैठा है 16,000 रुपये का, और मुझे जहाँ तक लगता है अभी 16-17 हज़ार रुपये का खर्चा और आएगा इस पर। और एक नई चीज़ और देखी है, ऑर्डर करी है, अगर वो आ गई और मिल गई सो फिर एक नई चीज़, मतलब एक्सपल्स जो ओल्ड वर्जन है उसमें एक नई अपडेट हो जाएगी, और शायद इंडिया की पहली एक्सपल्स होगी वो अपनी, अगर अपने पास वो पार्ट और वो सारा सामान जल्दी मिल गया तो। एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ मैं एक्सपल्स के साथ में। सो लेट्स सी वो सामान कब तक आता है। अगर वो सारा मटेरियल आ गया तो आते ही अपन अपनी एक्सपल्स का काम तो स्टार्ट करवा देंगे, और वो इंडिया में पहली एक्सपल्स ही होगी अगर वो हो गया तो। और अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फ़ेल हो जाएगा, सारी चीज़ें जो सोची हैं वो फेल हो जाएंगी। सो देखते हैं कि वो चीज़ होती है कि नहीं होती है। और कल इसकी डिलीवरी ली थी, कल वर्कशॉप से लेकर के आया था इसको। सो हल्का सा मेरे को लग रहा है शॉकर में या टी में, दोनों में से किसी ना किसी चीज़ में बेंड है, अभी भी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ अपनी एक्सपल्स का। सो लेट्स सी, देखते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, अभी हाल फिलहाल मैं भीग चुका हूँ और मेरे को मुश्किल से 4 या 5 मिनट हुए होंगे अभी बाइक चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए मेरे को 5 से 7 मिनट हुए। मेरे पूरे फेस पे पसीने आ चुके हैं और पूरी बॉडी पे भी आ चुके हैं। सो भीग चुका हूँ पसीने में। सो गर्मी बहुत है। सो जो भी बाइकर्स राइडर्स ले और लंबा रूट ट्रैवल कर रहे हैं, सो उन लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप कहीं भी अटको नहीं, आराम से इजीली सब कुछ हो जाए। और जैसे ब्रेक लगा रहा हूँ तो फील हो रही है, जो बोल सकते हैं प्ले जिसको बोलते हैं, वो प्ले फील हो रही है। सो वापस दे कर के आएंगे कंपनी में, और इसका सामान जो कल चेंज हुआ है वो मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा वीडियो की, क्या क्या चेंज हुआ है। सो हैंडल चेंज हुआ है, ये लीवर प्रोटेक्टर्स हैं ये चेंज हुए हैं, टायर चेंज हुआ है, ट्यूब डली है, और अभी फ्रंट वाला जो रिम है वो डला है। सो ये सारी चीज़ें अपन चेंज करवा चुके हैं। बाकी आगे कोई अपडेट होती है और इसका पता करते हैं क्या सीन है। सो अभी पेट्रोल डलाएंगे। सो स्मूथ तो है अपनी एक्सपल्स चलने में तो कोई इशू नहीं है इसका।
और इससे चंडीगढ़ करा ही था, एक दिन में जयपुर टू चंडीगढ़ अपना हो ही गया था। सो ऑल इन ओवर परफॉर्मेंस वाइज मैं इससे खुश हूँ कि हर तरह के रोड पे, हर तरह की कंडीशन, हर तरह के रोड कंडीशंस और हर तरह से इसको चलाया जा सकता है। और स्ट्रेट हाईवे पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान अगर सोलो राइडर है तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होता। और जैसे अभी ब्रेक लगा रहा हूँ तो वापस प्रॉब्लम सी लग रही है, हल्का सा प्ले फील होता है। सो चेक करवाएंगे इसको भी, वापस से भेजेंगे। और अब देखो अब वापस से कितने दिन में आती है, क्योंकि इसके ये 4 सामान आने में 1 महीना लग गया है। लमसम 23 या 24 दिन के आसपास कंपनी में खड़ी थी, उसके बाद जा कर के अपने को अपनी एक्सपल्स मिल गई। अभी इसमें शायद मेरे को लग रहा है और काम होना बाकी है। शॉकर्स में मेरे को लग रहा है कोई ना कोई दिक्कत है, तो देखते हैं, करवाते हैं, इसको भी सही करवाएंगे। और कल अपन ने अपने हेलमेट के साथ में एक मस्ती करी थी और एक नया हेलमेट भी ख़रीदा है मैंने TRK के हिसाब से। सो इसको मैं यूज़ करा करूँगा अब एक्सपल्स पे, SMK वाले को। और दूसरा वाला जो लिया है उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। सो उसका ब्लॉग अलग से बनाऊँगा उस हेलमेट का। सो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना SMK वाला हेलमेट है, इसको मैं यूज़ करूँ एक्सपल्स पे, और जो नया हेलमेट है उसको मैं यूज़ करूँ अपनी TRK पे। सो फुल सेम है, दोनों नियॉन कलर के हैं। सो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है, आप लोगों को वो हेलमेट कैसा लगता है जब मैं अनबॉक्स करूँगा उसको जब। सो अभी हाल फिलहाल तो इवनिंग है, अपने को जयपुर से बाहर निकलना है। सो उसकी प्लानिंग करेंगे। तो कल मैंने क्या किया था वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो शॉप पे ही चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कल अपन ने क्या किया था और बताता हूँ। सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और एक दिन उसका रिएक्शन वीडियो भी बनाना है। सो रिएक्शन वीडियो भी आएगा उसका जल्दी। तो अभी उस शॉप पे चलता हूँ, आप लोगों को शॉप मैंने दिखाई रखी है, तो उसी शॉप पे चलेंगे और वहीं जो मस्ती करी थी वो दिखाता हूँ आप लोगों को और सारी अपडेट देता हूँ। और आज इवनिंग में अपन जयपुर से बाहर जाना है। सो लंबी और लॉन्ग ट्रिप, और बेसिकली क्या हो सकता है कि हाँ इतने दिनों बाद एक ट्रिप पे जा रहा हूँ। राइड नहीं है, बाइकों से नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी गर्मी को देखते हुए हिम्मत नहीं है और मैं ज़बरदस्ती बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ। सो इस वजह से अपन कार से ही जाएंगे। और लेह लद्दाख का सीन मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया क्योंकि वेदर कंडीशंस का कोई भरोसा नहीं हो रहा, वहाँ कभी बारिश हो रही है। और मैं एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो लास्ट 4-5 डेज़ पहले भी, मतलब 4-5 दिन पहले भी वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है और रोड बंद हो गए थे, बहुत सारे लोग फंस भी गए थे। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है, अभी रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि जून में बारिश का सीज़न आ जाएगा। सो जून के बाद ही प्लान करूँगा, बारिश वारिश और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद लंबा ट्रिप प्लान करूँगा लद्दाख के लिए, स्पीति के लिए। तब तक अभी लेह लद्दाख वाला सीन नहीं करेंगे, जब तक राजस्थान और आसपास के स्टेट्स ही घूमेंगे। सो इवनिंग में जब निकलूँगा सो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा और क्या क्या सीन रहेगा वहाँ जाने का। सभी मैं पहुँच गया हूँ उस शॉप पे और यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपन ने कल क्या करामात करी थी अपने हेलमेट के साथ में। सो ये अपनी एक्सपल्स बिल्कुल रेडी हो गई है। सो इसका टायर चेंज हुआ है, ये हैंडल बार चेंज हुआ है और ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ अभी चेंज नहीं हुई, लेकिन मेरे को लग रहा है इन शॉकर्स में प्ले है, अभी भी प्रॉब्लम है। सो चेक करवाऊँगा भी कंपनी में वापस जा कर के। एक इशू मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो कुछ अपना हुआ भी नहीं था सीन। सो यहाँ से ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है। सो कंपनी में चेक करवाऊँगा, एक बार दिखाऊँगा ये सीन क्या है। और अपना ये टायर चेंज हुआ था, डिस्प्लेट सही है, डिस्प्लेट में कोई दिक्कत नहीं आई, सेफ़ है ये। और अभी सबसे बड़ा इशू है इनके शॉकरों का। सो शॉकर मेरे को चेक करवाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को लगता नहीं उन लोगों ने चेक कर रहे हैं शॉकर्स।
अपना जो सैडल स्टे था वो भी टूट चुका है और ये पैनल्स भी अभी टूटे हुए हैं, तो धीरे धीरे सामान आएगा। और ये अपनी रिम रही जिससे एक्सीडेंट हुआ था, तो ये रिम है पूरी, जो पूरी बैंड और अजीब सी हो गई है। सो अब आप लोगों को अंदर जा कर के मैं दिखाता हूँ कि कल अपन ने क्या किया था अपने SM के हेलमेट के साथ में। सो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। सो आज मैं फिर पहुँच गया हूँ जेवर कस्टम। सो कल शाम को अपन ने अपने हेलमेट में मैंने मेरे हेलमेट में एक छोटा सा कस्टमाइजेशन करा। सो छोटी सी एक कह सकता हूँ कि अपने हेलमेट का लुक चेंज किया है। सो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कल मेरे हेलमेट में क्या किया है और क्या चीज़ लगाई है मैंने मेरे हेलमेट में। सो ये शॉप बेसिकली परफेक्ट लोकेशन है बाइकर्स के लिए, राइडर्स के लिए, जिन लोगों को एक्सेसरीज चाहिए हो, हेलमेट चाहिए हो। तो आपको पीछे भी दिख रहे होंगे बहुत सारे हेलमेट हैं और वैरायटी ऑफ हेलमेट्स हैं। और यहाँ पे खासियत है इनकी कि ये सिर्फ सेफ्टी में डील करते हैं। सो जितने भी हेलमेट हैं डॉट सर्टिफाइड, ISI सर्टिफाइड मिलेगा। कोई भी लोकल ब्रांड का हेलमेट यहाँ नहीं मिलेगा, सभी ब्रांडेड हेलमेट मिलेंगे। बेसिकली जो बाइकर्स के लिए, राइडर्स के लिए प्रीमियम हेलमेट आते हैं वो भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सो अलग अलग वैरायटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सॉर, इग्नाइट, SM के और इस तरह के हेलमेट मिल जाते हैं। ऐसा ये जो येलो वाला हेलमेट है, सेम हेलमेट अपन ने भी अपने लिए लिया है। सभी प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और कल मैंने मेरे हेलमेट में क्या किया है, क्या एक्सपेरिमेंट किया है नया अपने हेलमेट में, सो वो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और अपनी एक्सपल्स बिल्कुल रेडी हो गई है। सो अपनी एक्सपल्स में अभी हाल फिलहाल लमसम खर्चा है 16-17 हज़ार के आसपास का। सो 16-17 हज़ार के खर्चे में अपनी एक्सपल्स में जो चीज़ें चेंज हुई हैं एक्सीडेंट के बाद में, वो अभी हाल फिलहाल चेंज हुए हैं। टायर नहीं डले, ट्यूब नहीं डली है और रिम पूरी क्रैश हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी रिम। सो नई रिम डली है और जो लीवर प्रोटेक्टर्स हैं वो डले हैं। सो इन सब में सारा मिला करके अपना खर्चा 16 से 17 हज़ार रुपये हुआ है अभी। और अभी मैं जब आऊँगा वापस, शायद मंडे या ट्यूसडे को, मैं मेरी एक्सपल्स वापस वर्कशॉप खड़ी करके आऊँगा, क्योंकि इसके शॉकर में या टी में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बैंड लग रहा है। सो उसको रिपेयरिंग के लिए वापस से दे करके आऊँगा। और उसके अलावा अभी एक्सपल्स में मुझे जहाँ तक लगता है मोटा खर्चा और होने वाला है। और कुछ एक सामान है जो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। सो जो नई एक्सपल्स में जो फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं उसका अगर अपने को मिल जाता है और इस एक्सपल्स में उसमें सपोर्ट कर जाता है और इस एक्सपल्स में वो लग जाता है, तो लमसम 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा भी और अपन एक्सपल्स में करने वाले हैं। वो खर्चा करने से फ़ायदा अपने को ये मिलेगा कि जो कुछ एक फ़ीचर्स जो ऐड ऑन हुए हैं वो अपने को मिल जाएंगे और उन फीचर्स की अपने को रिक्वायरमेंट भी है। सो वो फीचर्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे और अपनी एक्सपल्स बिल्कुल एग्जैक्टली थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। बेसिकली राइड्स मोड्स और ऐसी कई चीज़ें अपने को देखने को मिल जाएंगी। सो अपन कोशिश करेंगे कि इसी एक्सपल्स में वो ECU और वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाए। अगर ये हो गई तो इंडिया की पहली एक्सपल्स होगी जो कि इतनी हाईली टेक्नोलॉजी इसमें होंगी, सारे मोड्स और सारी चीज़ें की एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें होगी। सो अभी मैंने ऑर्डर करवाया है, अब देखो कंपनी में कब आता है, क्योंकि इसका सामान आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एक लमसम 28 से 30 दिन का टाइम लग गया अपनी एक्सपल्स को आने में। सो अब देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है, कब तक सारी चीज़ें आती हैं। अभी तो मंडे को मैं इसको वापस दे करके आऊँगा। इसके शॉकर्स शायद हो सकता है मेरे को नए लगवाने पड़े। सो नए शॉकर्स का ऑर्डर भी दे दूँगा और नए शॉकर शायद 14-15 दिन में आएंगे। तो वो जब भी आएंगे उनको लगवा लूँगा, चेंज करवा लूँगा। सो सबसे पहले मंडे को चेक करवाऊँगा कि टी में प्रॉब्लम है, इसके शॉकर्स में प्रॉब्लम है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल मैंने मेरे SM के हेलमेट में क्या किया, जो ऑफ रोडिंग हेलमेट है मेरा, उस पर मैंने क्या किया और क्या चीज़ ऐड ऑन करी है और किस तरह का वो हेलमेट दिख रहा है। सो अब मैं आप लोगों को वो हेलमेट दिखाता हूँ। SM के हेलमेट है, बिल्कुल नॉर्मल अपना व्लॉगिंग सेटअप के साथ में अपना GoPro 10 लगा हुआ है इसमें। और इसका पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं आप लोगों को। सो आज अपन अपनी एक्सपल्स में ऐड ऑन करने वाले हैं ये। सो ये जो डेडलॉक्स आते हैं ये आज अपन ऐड ऑन करने वाले हैं अपने SM के हेलमेट में। सो इसको लगाना कैसे है,
इसमें कोई लगाने में कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। सो ये 3M पे ये वेलक्रो लगी हुई आती है। सो ये वेलक्रो इजीली 3M टेप से पेस्ट हो जाती है अपने हेलमेट पे। सो अपन ने ये वेलक्रो लगा ली थी कल ही, और अब मैं इस पर डेडलॉक्स लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि डेडलॉक्स कैसे लगेंगे। इजी चीज़ है, इजीली कोई भी लगा सकता है इसको। और यहाँ पे मैं आया था, सो यहाँ मेरे को ये नई चीज़ दिख गई तो मैंने ले ली। और एक वो TRK के लिए लिया है एग्जॉस्ट का, ये भी नियॉन कलर में है। ये कलर अपनी TRK के जो गार्ड्स लगे हुए हैं उससे मैच होता हुआ है। सो इस वजह से मेरे को यही कलर लेना ज़्यादा पसंद है, और मेरे को पर्सनली ऑफ रोडिंग हेलमेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे डेडलॉक्स लगेंगे और किस तरह का लुक आता है। सो अपने को कुछ भी नहीं करना, डेडलॉक्स पे ये वेलक्रो लगी हुई है। सो इसको यहाँ ऐसे पेस्ट करना है, ये ऐसे पेस्ट हो गई यहाँ पे, और एक यहाँ पेस्ट हो गई, और एक ये यहाँ पे पेस्ट हो गई। सो इस तरह से डेडलॉक्स लग गए। और इस डेडलॉक के साथ में ये बीड्स भी आते हैं, ये जो बीड्स हैं ये भी इसके साथ में ही आते हैं पैकेट में। मैं अभी आपको पैक खोल के, फ्रेश पैक खोल के दिखा दूँगा। सो इस तरह के डेडलॉक्स हैं, और एग्जैक्टली इसका लुक कैसा आता है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये अपना हेलमेट है, और इस तरह से डेडलॉक्स लगते हैं। सो जब रोड पे चलते हैं तो लोग बाग इनको देखते भी हैं, और थोड़ा बहुत फ़नी भी हो जाता है। अपन ने अपने हेलमेट को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लिया साइड से तो ऐसा लुक आता है डेडलॉक। SMK को फुल्ली कस्टमाइज़ कर लिया, फुल्ली आजकल के जिस हिसाब से ट्रेंड पे जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से कर लिया। सो डेडलॉक आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और जो शॉप मैंने आप लोगों को एक्सेसरीज़ के लिए दिखाई है, जितनी भी एक्सेसरीज़ आप लोगों को दिखाई है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोगों को कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये डेडलॉक्स अपने SMK पे कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ये हेलमेट एग्जैक्टली आप लोगों को आफ्टर डेडलॉक्स कैसा लगा है, सो मुझे बताना ज़रूर आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो आज मैं इवनिंग में बाहर निकल रहा हूँ जयपुर से। सो वहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। सो जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो उस ट्रिप का ही आएगा। अभी बाइक से मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत बुरी है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एग्जैक्टली ये मान लो आधे घंटे में पसीने से बुरा हाल हो जाता है। ये पैकेट है, सो इसके अंदर ये डेडलॉक्स आते हैं। तो मैं आप लोगों को डेडलॉक्स खोल के दिखाता हूँ। सो ये 3M टेप आती है, जिस टेप के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। सो ये टेप अपने हेलमेट पे लग जाती है, या जिस भी ऑब्जेक्ट पे अपने को डेडलॉक लगाने वहाँ लग जाते हैं। सो ये वेलक्रो में आते हैं डेडलॉक्स, 2 पार्ट में आता है। सो ये इस तरह से 3M टेप आती है, और ये वेलक्रो वाली फिटिंग आती है। सो ये टेप का कवर हटा करके अपने को जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगाना होता है ये लग जाता है। और ये डेडलॉक का आता है, ये वेलक्रो डेडलॉक की साइड होता है, और ये सीधा इस पे यूं का यूं लग जाता है, और ये 3M टेप इस पे लग जाती है। सो इस तरह से ये होती है आगे पीछे से, दोनों साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो इस तरह से डेडलॉक लग जाते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे, और ये 3 पीसीज आते हैं, 3 डेडलॉक्स आते हैं। और जब ये 3 डेडलॉक्स आते हैं, और जब ये हेलमेट पे लग जाते हैं तो एग्जैक्टली अच्छा लुक आता है, सॉर्ट ऑफ प्रीडेटर लुक आता है। सो भी हाईवे पे राइड करूँगा, आसपास 100-200 किलोमीटर की छोटी मोटी राइड्स पे जाऊँगा, सो तब ये अपना हेलमेट है जिस हिसाब से, ये हेलमेट अपना SMK वाला इस तरह का ही रहेगा, और यही पहन करके मैं हाईवे पे जाऊँगा और वो राइड कंप्लीट करूँगा। सो रिएक्शन भी देखता हूँ किस तरह के कैसे रिएक्शन मिलते हैं। सो अब मैं शायद 5-6 बजे के आसपास मेरे को इवनिंग में निकलना है। सो अपनी नई ट्रिप आने वाली है। सो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को ये हेलमेट कैसा लगा, और ये जो सेटअप पूरा मैंने जो करा है प्रीडेटर वाला, बेसिकली डेडलॉक्स जो मैंने मेरे SMK हेलमेट पे लगाए
ये आप लोगों को कैसे लगे, कैसा लुक आ रहा है हेलमेट का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों से मिलूँगा मैंने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं ऐसी नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहूँ, बताता रहूँ, और ऐसी नई नई चीज़ें, नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूँ। और ये शॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाएंगे शॉप तक पहुँचने के। और आप लोगों को ये शॉप कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाई हैं वो आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे बताना। और यहाँ पे आप लोग कंफर्टेबली आओ, इजीली आओ, और बाइकर्स और राइडर्स को यहाँ पे पूरा सपोर्ट करते हैं। सो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.